आज की कहानी गुरु सेवा। एक साधु बाबा स्वयं को बहुत ही होशियार समझते थे। उनके दो चेले थे, दोनों ही काफी हिस्ट पुष्ट और लंबे तगड़े थे। भोजन के बाद जब साधु बाबा अपने आसन पर लेटते तो दोनों चेले बारी बारी से आकर उनको पैरों दबा जाते, और जब बाबा जी को गहरी नींद आ जाती तब वे दोनों अपने अपने आसन पर जाकर आराम करते। एक दिन बाबा जी ने सोचा, क्यों न अपनी दोनों टांगे दोनों चेले के हवाले कर दूं। इस तरह से दोनों टांगों का बंटवारा करने से खूब सेवा होगी और मुझे अधिक सुख मिलेगा। यह सोचकर बाबा जी ने अपनी दाई टांग एक के हवाले की और बाई टांग दूसरे को दे दी। दोनों चेलों के हवाले करने से बाबा जी को सुख अधिक मिलने लगे। चेले ने भी अपने हिस्से में आई टांग की सेवा तन मन से करने लगे। अपनी अपनी टांगों को मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए उनमें होड़ लग गई। दिन रात मालिश होने लगी, टांगों में कसरतें कराई जाने लगी। हर दिन दोनों चेले अपनी अपनी टांगों की रक्षा करने लगे। बाबा जी बड़े चतुर थे। वे चाहते थे कि चेलों पर डांट झपट होती रहे, इससे वे बाई टांग को मोटा बताता हुआ कभी दाई टांग को अधिक स्वस्थ कहता। वे कभी एक चेले की प्रशंसा करते, कभी दूसरे की, ताकि सेवा में किसी तरह की कोई कमी न रहे। धीरे धीरे चेलों में मतभेद पैदा होने लगा। बाबा जी के द्वारा एक की तारीफ करने पर दूसरा चिढ़ जाता। एक से एक बढ़ चढ़कर दोनों यही चाहते थे कि गुरुजी उनसे हमेशा प्रसन्न रहे। एक दिन एक चेले के मन में विचार आया। वो सोचने लगा कि यदि बाबा जी की दाई टांग तोड़ दो तो दूसरे चेले के पास क्या रह जाएगा। निश्चित ही उसकी छुट्टी हो जाएगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उस वक्त बाबा जी की दाई टांग का मालिक कहीं गया हुआ था। दोपहर के बाद बाबा जी ने अपने आसन पर लेट लगाई। चेले ने उसकी दाई टांग को पकड़ लिया। अरे यह क्या करते हो बाबा जी, चिल्ला उठे। कुछ नहीं महाराज, देखना चाहता हूँ ये टांग कितनी मजबूत है। आप निश्चित रहें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कहकर उसने उसके टांग को अपनी तरफ खींचा और तोड़ डाला। बाबा जी दर्द के कारण बेहोश हो गए। थोड़ी देर में होश आने के बाद देखा कि टूटी हुई टांग का मालिक सामने खड़ा है। पीड़ा से कराहते हुए बाबा जी को देखकर पूछा तो मालूम हुआ कि बाई टांग वाले चेले ने यह काम किया। सुनकर वह आग बबूला हो गया। वो सोचने लगा, मुझे सेवा से अलग कर वह अकेला है बाबा जी की कृपा का पात्र बनना चाहता है, लेकिन मैं कभी ऐसा न होने दूंगा। सोचकर उसने उसके हिस्से वाली टांग को पकड़ खींचा। बाबा जी चिल्लाए, ठहरो ठहरो, तुम अब ये क्या करने जा रहे हो। क्रोध से भरे चेले ने उत्तर दिया, इस टांग को मैं भी वही करूँगा जो उसने मेरी वाली टांग के साथ किया है। उसने मेरी टांग तोड़ी है, मैं भी उसका भुर्ता बना डालूंगा। बाबा जी चिल्लाए, अरे कमबख्तो, ऐसा न करो, कम से कम एक टांग तो ठीक रहने दो। बाबा जी ने प्रेम से भरे समझाया, बेटा यह टांग मेरी है, उसकी नहीं। इसे भी तोड़ डालोगे तो मेरे पास क्या बचेगा। चेले ने उत्तर दिया, गुरुजी आप ही कहते हैं कि दुष्ट के साथ दुष्टता करनी चाहिए। उसने मेरी वाली टांगें तोड़ दी। जब तक मैं उसका बदला न लिया मुझे बिल्कुल चैन न पड़ेगा। मैं इस टांग को तोड़कर ही मानूंगा, कहकर चेले ने दाई टांग को पकड़कर खींचा और उसके 4 टुकड़े कर दिए। दोस्तों, गुरु सेवा हिंदी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह मेरी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।